पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जब नीतीश कुमार जी का ऐसा उनका सोचना है कि वो आंख सेकने जाते हैं, महिलाओं को ये करने जाते हैं, छेड़खानी एक तरह से बोलिए रफ भाषा में, तो फिर आप अपने घर में क्यों बुला रहे? तो ये देखिए, लालू परिवार कभी नहीं सुधर सकता है और बिहार की जनता सुधारना जानता है। लोकसभा में औकात पता कर दिया है। आप देखिएगा, इस पे 10 से नीचे सीट राजद को आने जा रहा है। बिहार की जनता ये कर लिया है कि जंगल राज वाले पार्टी को बिहार से नेस नाबूद करना है। और बिहार का तरक्की तभी होगा, जब बिहार आगे तभी बढ़ेगा जब राजद समाप्त हो जाएगा। अरे नीतीश कुमार किसी यात्रा पर नहीं निकल रहे हैं, बल्कि अपना आंख सेकने निकल रहे हैं। बस ये बयान लालू यादव ने क्या दे दिया, उसके बाद तो बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। अब एक पे एक करके सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं, यानी एनडीए गठबंधन के जितने नेता हैं, वो लालू यादव को घेरने का काम कर रहे हैं। आपको बताएं तो इस वक्त हमारे साथ भूमिहार के सबसे बड़े नेता, बिहार के भूमिहार समाज के बड़े नेता विवेक शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे भी उनकी राय ले लेते हैं कि नीतीश कुमार पर जो लालू यादव ने ये तंज कसा, क्या लालू यादव अपने उस मस्खरेपन से बाज नहीं आएंगे जिसमें वो लगातार कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद भूचाल मच जाता है। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। लालू यादव कहते हैं नीतीश कुमार को कि वो आंख सेकने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं हो सकता है, उसी तरह लालू परिवार, राजद पार्टी, राजद के कार्यकर्ता, राजद के नेता, ये कभी सुधर नहीं सकते हैं। इनकी उत्पत्ति ही हुआ है दूसरे को अपमानित करना, दूसरे को लूटना, दूसरे को मारकाट करना, दूसरे को लड़वाना जातियों में। तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है। जो लालू यादव परिवार और राजद राजनीतिक पार्टी है, बिहार के लिए एक बदनामी का धब्बा है। आप देखे होंगे, जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे तो बिहार के लोग बिहारी कहने में शर्माते थे। क्यों होता था? क्योंकि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री का माफियागिरी, जिस नहीं बोलने का ढंग है, मतलब उनका आतंकवाद की फैक्ट्री चलाते थे, अपहरण की फैक्ट्री चलाते थे, ऐसे मुख्यमंत्री बिहार के लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी थे। तो उनसे आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? देखिए, कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, 14 करोड़ बिहार की जनता का चुने हुए नेता है। और एक एज हो गया है, हम लोग के गार्जियन स्वरूप हैं। ठीक है, राजनीति की वैमनस्यता हो सकता है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ बिहारियों का मुख्यमंत्री हैं। आप एक मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं कि 70 वर्ष की उम्र को महिला के बारे में बोल रहे हैं। तो ये पूरे बिहारियों का अपमान लालू यादव जी कर रहे हैं। और ये लालू यादव जी का परिवार जब भी सत्ता में नहीं रहता है तो उनको लगता है कि हमारे सिवा कोई सत्ता पे क्यों बैठा हुआ है। उसके देखिए, जब जब उन पे सत्ता से बाहर होते हैं, बौखलाहट होता है। बौखलाहट किस लिए होता है? क्योंकि वो जंगल राज किए हैं। उनको लगता है जो कुछ है हम हैं, लालू परिवार है, जो कुछ है राजद है, जो कुछ राजद के कार्यकर्ता हैं। और आज देखिए, फिर से बिहार में जो राजद का गुंडे हैं, राजद के कार्यकर्ता हैं, जो बेतहाशा आप देख रहे होंगे, अपहरण अपराध का जो बिहार में ग्राफ पड़ रहा है, वो कौन करने वाला है? वो राजद के गुंडे लोग हैं। तो उनसे अपेक्षा बिहार की जनता इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो मैं लालू यादव जी से पूछना चाहता हूँ, जब नीतीश जी आंख सेकने में आप आरोप लगा रहे हैं, तो आप अपने घर में क्यों बुलाते थे? दरवाज़ा पे खड़ा रहते थे, आपके राबड़ी देवी जी, आपके बेटा, आपके बहू सभी खड़ा रहते थे। जब वैसे नियत के आदमी है तो आप अपने घर में बुला रहे हैं, मतलब आप सबसे बड़ी गलती तो आपका है। मतलब लालू यादव अपनी राजनीतिक दुश्मनी में ये भी भूल गए हैं कि उनके घर में खुद बेटियां हैं और वो ऐसे अपमानजनक बातें कर रहे हैं। कहने लड़कियों बेटियां हैं, और उनको नीतीश कुमार जी को घर पे बुलाते थे, गेट पे खड़ा होकर स्वागत करते थे। तो जब नीतीश कुमार जी का ऐसा उनका सोचना है कि वो आंख सेकने जाते हैं, महिलाओं को ये करने जाते हैं, छेड़खानी एक तरह से बोलिए रफ भाषा में, तो फिर आप अपने घर में क्यों बुला रहे? तो ये देखिए, लालू परिवार कभी नहीं सुधर सकता है और बिहार की जनता सुधारना जानता है। लोकसभा में औकात पता कर दिया है। आप देखिएगा, इस पे 10 से नीचे सीट राजद को आने जा रहा है। बिहार की जनता ये कर लिया है कि जंगल राज वाले पार्टी को बिहार से नेस नाबूद करना है। और बिहार का तरक्की तभी होगा, जब बिहार आगे तभी बढ़ेगा जब राजद समाप्त हो जाएगा। राजद जब तक समाप्त नहीं बिहार में होगा, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि इनके डीएनए में गुंडागर्दी है, डीएनए में दूसरे को अपमानित करना है। सामंतवादी विचारधारा जो बोले अब आज का, तो सबसे बड़ा राजद राजनीतिक पार्टी है, राजद के कार्यकर्ता हैं और लालू परिवार है। लालू यादव डर गए हैं क्योंकि नीतीश कुमार जब भी किसी यात्रा पर निकले, फायदा उन्हें जरूर हुआ है, जदयू को फायदा हुआ है। तो लालू यादव डर गए हैं कि नीतीश एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं, वो भी महिलाओं के लिए। तो हो सकता है कि इस बार भी फायदा नीतीश कुमार को हो। देखिए, लालू यादव जी कभी भी सत्ता में आए हैं तो बाई मिस्टेक आए हैं।
और किसी को खड़ा करके, किसी को तोड़ के, किसी को जोड़ के बिहार की जनता उन्हें एक बार भी पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। चाहे वो 2000 हो, चाहे उसके पहले का हो। तो बिहार के जनता के गलतियों भूल बस हो जाता है चुनाव में, फिर देखिए अफसोस जाहिर करता है। अभी देखिए बिहार की जनता ने विधानसभा में कुछ सीटें उनको बढ़ा दिया, उनके चरम पे कार्यकर्ताओं का मनोबल हो गया, चरम पे अपराधी प्रवृत्ति के लोग आने लगे। लालू यादव अपराधियों को सपोर्ट करते हैं, तो बिहार की जनता उतारना लोकसभा में उनको बता दिया। आप देखिए जो कांग्रेस पार्टी बिहार में 8 सीट पे चुनाव लड़ा, उसको 2 सीट आया। इन्होंने 30 सीट पे लड़ा या 24 सीट पे कितने सीट आए। तो बिहार की जनता समझ गया है लालू परिवार का कि इनको अपने परिवार सिवा न उनको बिहार की जनता से मतलब है, न बिहारियों से मतलब है। उनको अपना बेटी, अपना बेटा, अपना बहू, अपना सभी पूरे पत्नी, पूरे परिवार की पार्टी है। राजद पार्टी एक परिवार की पार्टी है, राजद पार्टी एक माफिया की पार्टी है, राजद पार्टी एक अपहरणकर्ता की पार्टी है, राजद एक घुसपैठियों की पार्टी है। उसको न बिहारियों से लेना देना है, न बिहार के युवाओं से लेना देना है, न बिहार के जनता से लेना देना है। अच्छा, लोकसभा में तो भले ही नीतीश कुमार को फ़ायदा हुआ, लेकिन ये जो अभी तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो एमएलसी पद का जो उपचुनाव हुआ, उसमें जदयू बिहारी, इनफैक्ट जो प्रशांत किशोर की भी जो उम्मीदवार थे वो हारे। जीता कौन? तो निर्दलीय। क्या ऐसा लगता है कि शिक्षक जो है वो नीतीश कुमार से नाराज़ हैं, और 2025 में क्या इसका कुछ घाटा नीतीश कुमार को होगा? देखिए जो एमएलसी के चुनाव में स्नातक वाले भी वोटर हैं, शिक्षक भी हैं। आज के समय में पार्टी बेस बिहार में किसी भी पार्टी पे जनता का भरोसा नहीं हो। इसके पहले देखेंगे पूर्णिया में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, वहाँ निर्दलीय जीते। तो जहाँ पे जो काम करेगा पब्लिक के लिए, जाति का समीकरण पब्लिक तोड़ रहा है, बिहार की जनता तोड़ रहा है। इसके लिए मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूँ, तिरहुत के जनता को, जो आपके हक में आवाज़ उठाए, आपके लिए लड़े, आपकी बात करे, जनता की बात करे, जिस विधानसभा में वहाँ की बात करे, प्रदेश की बात करे, आप उसको वोट देगा बिहार के लोग, तो बिहार तरक्की के रास्ते पे जाएगा। जाति के नाम पे चोर, गुंडे, मवाली, बिना काम करने वाला को वोट देने का ही नतीजा है कि आज बिहार सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा है, सबसे बेरोजगार है, और सबसे बड़ा यहाँ पे अपराध है सिर्फ जाति के नाम पे। कि जाति के नाम पे कोई भी आ गया, अपराधी आ गया, उसको वोट दे दिए, माफिया आ गया, उसको वोट दे दिए, अपहरणकर्ता आ गया, उसको वोट दिए, बिना काम करने वाला आ गया, उसको वोट दिए। मैं अपने ग्रामीण बताता हूँ, बख्तियारपुर विधानसभा का हूँ। वहाँ पे एक माफिया जो है विधायक है, 4.5 साल में एक भी काम नहीं किया है। बस वो जो ये फंड आता है, विधायक का फंड आता है, उसमें कमीशन 40% लेता है, वही उसका काम है। तो ये बिहार की जनता समझ रहा है कि जाति के नाम पे हम वोट देते हैं, और जिस जाति का विधायक जीतता है उस जाति के गांव में भी कोई काम नहीं करता, न स्वास्थ्य की व्यवस्था करता है, न शिक्षा की व्यवस्था करता है, न रोजगार की व्यवस्था करता है। तो बिहार की जनता जाग गया है, और 2025 में देखिएगा जो उम्मीदवार अपने क्षेत्र के लिए काम करेगा वो उम्मीदवार चुन के आए, चाहे वो निर्दलीय रहे, चाहे कोई भी पार्टी का रहे। तो देखिए, कहते हैं बिहार में राजनीति जाति की छाती पे नाचती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो काम करेगा वही जीतेगा, और तिरहुत की जनता ने ये करके भी दिखा दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे, कैमरामैन अकबर के साथ, पटना।